पिछले साल जुलाई के महीने में एक सबसे बड़ा कांड हुआ था जब ये कार डूबी थी। उसके बाद से जो रश हुआ है, लगातार मौतें जो हुई हैं 6 महीने में 200 से ज़्यादा मौतें 200 से ज़्यादा मौतें 6 महीने में। तो ये भिलाई के उसी क्षेत्र की एक तस्वीर है जहाँ पर अमूमन मौतें लगातार हो रही हैं, जिस पर किसी भी तरह का कोई रोकथाम के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा। कैमरे को लेकर के भी यहाँ पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। सोचिए, अगर किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पे गुजर रहा है उसे छीना झपटी करके उसे यहाँ फेंक दिया जाता है तो खबर क्या आएगी? उसने सुसाइड कर लिया है। हाँ, सीसीटीवी नहीं है, हम कैसे मालूम करेंगे कि सुसाइड किया है उसने या फिर उसके साथ लूट खसोट हुआ है? हाँ, एक लड़का लड़की हैं आपस में, देखिए सेल्फी ले रहे हैं, ये मौत की सेल्फी है। तो कल ही हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हुए थे। प्रोबेशन पे एक टीआई आई हुई है, आकांक्षा पांडे उनका नाम है। तो वो हमको डांट रही थी, हमसे कह रही थी कि आप यहाँ मत जाइए, यहाँ खतरा है। हालांकि हम उस स्थान पर हम यही बीच में खड़े हुए थे। हमने कहा कि हमारा काम है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। मगर नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपको बोलूंगी। पहले 5 मिनट के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है, वो अपनी गाड़ी से निकल जाती है। इस वक्त पुलगांव क्षेत्र के शिवनाथ नदी के उस छोटे पुल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं और सत्यम यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बुरी खबर भी नहीं है। हमने सोचा कि हम यहाँ पर आ कर के जो लगातार ये मौतें हो रही हैं उसका कारण जानने की, या फिर जो तरीका है, जो सिचुएशन क्रिएट होती है उस समय, अमूमन रात के समय का ये मामला होता है। दूसरी चीज़ कि पिछले साल जुलाई के महीने में एक सबसे बड़ा कांड हुआ था जब ये कार डूबी थी। उसके बाद से जो रश हुआ है, लगातार मौतें जो हुई हैं, आप बता रहे थे कि कुछ 6 महीने में 200 से ज़्यादा मौतें 200 से ज़्यादा मौतें 6 महीने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने सोचा कि बारीकियों से आपको वो तस्वीरें दिखाएं जिसका बखान जब नेता और लोकल यहाँ के लोग आते हैं और बताते हैं कि हम तमाम विकसित भिलाई में रहते हैं। तो ये भिलाई के उसी क्षेत्र की एक तस्वीर है जहाँ पर अमूमन मौतें लगातार हो रही हैं, जिस पर किसी भी तरह का कोई रोकथाम के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा। कैमरे को लेकर के भी यहाँ पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। कैमरे को लेकर भी कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पर एक जाली भी लगना चाहिए, उसको लेकर भी कुछ नहीं हुआ है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, भाई छोटे पुल से ज़्यादा खबरें आती हैं कि लोग यहीं पर आते हैं, गाड़ी खड़े करते हैं और छलांग मार देते हैं। अगर जाली होगी तो आसानी से तो लोग छलांग नहीं मार पाएंगे। और यहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए। आप देखिए, वो दूर में बस एक लाइटिंग है, वो लाइट अभी जल रहा है, इससे पहले नहीं जल रहा था। उसके बाद से यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है। यानी कि रात के बाद अगर कोई भी यहाँ पर आता है, कोई भी यहाँ पर खड़ा होता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है तो मालूम नहीं पड़ेगा। और ये एक तस्वीर है, ये पत्थर है। पिछले साल की जो कार गई थी वो यहीं से टकरा के गई थी, उस दीवार से होते हुए सीधे चली गई थी गाड़ी। उसके बाद फिर वो प्रवाह इतना ज़्यादा था, बरसात का महीना था, इसलिए गाड़ी फिर राउंड में सेंटर पे आ गई थी। लगातार रेस्क्यू के बाद उसे खोज निकाला गया था। तो जैसे आप बोल रहे हैं जाली लगी रहनी चाहिए, तो कम से कम वाकई में यहाँ पर जाली व्यवस्था होनी चाहिए। कैमरे को लेकर के अभी भी किसी तरह का कैमरा, इतनी बड़ी घटना हो गई, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप बताइए कि उस दौरान जब आप यहाँ पर थे आपको क्या क्या देखने को मिला, किस किस तरह की चीज़ें आप समझ पा रहे थे वहाँ? आपने सीसीटीवी का जिक्र किया, यहाँ पर सीसीटीवी तो होना ही चाहिए। पुलिस वाले केजन जाते हैं और केजन की सीसीटीवी खंगालते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि गाड़ी में 4 लोग नहीं 5 लोग थे। 5 लोग। उसके बाद वापस से एसडीआरएफ की टीम आती है और सर्चिंग करती है। अगर यहीं पर सीसीटीवी हो जाए तो कौन व्यक्ति है गाड़ी के नंबर से आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ढाबा नहीं जाना पड़ेगा कि कौन लोग हैं। हमको मालूम पड़ता है कि घटना होती है। उसके बाद बोरसी का रहने वाला उमाकांत साहू, जो कि उस जहाँ पुलिया का आपने बात किया, उसी पुलिया के पास वो अपना फ़ोन रखता है, अपनी सारी चीज़ें रखता है और छलांग मार देता है। उनके पिताजी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी और सोने की चेन भी थी, मगर लाश में ना सोने की चेन मिलती है ना सोने की अंगूठी मिलती है। हालांकि उनके पिताजी आरोप भी लगा रहे हैं कि पहले तो ये था, प्रथम दृष्टया तो यही थी खुदकुशी की, लेकिन उनका अभी भी एक आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना शायद दोस्तों की वजह से या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, क्योंकि उनके गले पे चोट के निशान भी आए हैं। तो उनका ये मानना है कि इस पे 302 का अपराध कायम होना चाहिए, मर्डर का। तो ये भी एक मामला है। दूसरा, जो गाड़ी डूबी थी बोलेरो, और वो भी केजीएन से ही मेरे ख्याल से वहाँ के कैमरे से देखा गया था। तो अधिकतर पिछले बार जो सीए के डूबने के मामला आया था वो भी उसी कैमरे से देखा गया था। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार जब आसपास कैमरा होना चाहिए जहां से देखा जा सके। दूसरी एक चीज़ और सामने आ रही है
कि सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर झपटमारी होती है, क्योंकि यहाँ से जो एरिया आप देख रहे हैं, जो स्टॉप का एरिया है, उससे आगे करीब आधा किलोमीटर तक वहाँ तक कोई लाइट नहीं जलती है। वो लाइट अभी जल रही है, वो लाइट रात तक अमूमन 3-4 दिन बाद आप फिर देखेंगे, अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो नहीं जलेंगी, तो वहाँ तक लाइट नहीं जलती। तो झपटमारी वाली स्थिति होती है और पुल के पास होती है। पुल के पास होना और इस तरह से परेशान होने से हो सकता है कि कुछ लोग इधर उधर भागने की कोशिश में भी ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग थे जो कैमरे में ना आकर बल्कि ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे कि अमूमन यहाँ से लोग आना जाना करते, तो उनसे झपटमारी की समस्याएं आम हो गई उनके लिए। कल रात को ही मैं किसी काम से बड़े वाले ब्रिज से गुजर रहा था, तो उत्सुकता हुई मैं देखता हूँ नीचे लाइट है कि नहीं, तो गाड़ी रोक कर झाँकता हूँ, पूरा यहाँ पर अंधेरा था। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ इस बात में कुछ ठोस सबूत तो नहीं है मेरे पास, मगर सोचिए अगर किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पे गुजर रहा है उसे छीना झपटी करके उसे यहाँ फेंक दिया जाता है, तो खबर क्या आएगी, उसे सुसाइड कर लिया है। हाँ, सीसीटीवी नहीं है, हम कैसे मालूम करेंगे कि सुसाइड किया है उसने या फिर उसके साथ लूट खसोट हुआ है? हाँ। ये मालूम कैसे पड़ेगा? नेता, यहाँ बहुत सारे नेता आ चुके हैं, कल भी 2-3 नेता आए हुए थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, उन्होंने दावा किया कि हम यहाँ पे सीसीटीवी लगा देंगे, मगर ये घटना आज और कल की नहीं है। आप भी बहुत समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खुद देखते हैं, ये आज की घटना नहीं है। तो आपको कल जब आप देख रहे हैं कि एक लड़का वापस छलांग मारता है, तो आपको ख्याल आया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। तो और भी शायद मौतों का मतलब आमंत्रण है यहाँ पे कि देखिए, आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, महिलाएं बेफिक्री से, मजदूर महिलाएं हैं, उस पार से इस पार आती हैं काम करने के लिए। उससे पहले एक लड़का लड़की हैं, आपस में देखिए सेल्फी ले रहे हैं। ये मौत की सेल्फी है, कितने किनारे में लड़की खड़ी है और वो लड़का सेल्फी ले रहा है। ये तस्वीरें हैं। अब आप कहेंगे कि आप लोग भी तो पुल के ऊपर हैं, भाई कीचड़ में जाना पड़ता है, अगर आपको वो समस्याएं बतानी है तो उस कीचड़ में घुसना पड़ता है। हालांकि हम बिल्कुल सेफ जोन में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हमको रिपोर्टिंग करनी है, तो हम इस बीच आके आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि कहाँ से गाड़ी गई थी। लेकिन ये लोग ये कौन सी तस्वीरें दिखा रहे हैं? ये अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं तस्वीरों पर माला भी पड़ जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सामने से 2 लड़के और आ रहे हैं, उस दौरान आ रहे हैं जब दोनों तरफ बैरिकेड लगा हुआ है, दोनों तरफ बैरिकेड लगा हुआ है स्टॉप का, उसके बावजूद भी लोग आना जाना कर रहे हैं। तो ये लोग भी नहीं समझते हैं, महारानी निकट में बाकायदा लोग नहा रहे हैं, वो नहीं समझते। वहाँ का तो महारानी निकट का तो पुल पूरी उफान से पूरा भरा हुआ है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इसमें जनता भी कहीं ना कहीं आती है और इस तरह से बेफिक्री से वो लोग आकर के यहाँ पर नहाते हैं, अपनी दैनिक क्रियाक्रम करते हैं, तो ये भी दिक्कत भरा है। आपने लोगों के आने और जाने का जिक्र किया, कल ही जो 6 के 6 बॉडी उसे रिकवर कर लिया गया है। तो कल ही हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हुए थे, प्रोबेशन पे एक टीआई आई हुई है, आकांक्षा पांडे उनका नाम है। तो वो हमको डांट रही थी, हमसे कह रही थी कि आप यहाँ मत जाइए, यहाँ खतरा है। हालांकि हम उस स्थान पर हम यही बीच में खड़े हुए थे, हमने कहा कि हमारा काम है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, मगर नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपको बोलूँगी। पहले 5 मिनट के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है, वो अपनी गाड़ी से निकल जाती हैं। उसके बाद लगातार लोग आते हैं, आज भी लोग आ रहे हैं और पुलिस का एक भी सिपाही यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल ही पुलिस वाले कह रहे थे कि हम एक सिपाही यहाँ पे तैनात करेंगे, वो सिपाही पता नहीं कहाँ पे है। दोनों ही और एक सिपाही का बात कहा था, दोनों ही और कोई भी सिपाही नहीं है। तो एसडीआरएफ की तरफ से भी एक बयान सूत्रों के अनुसार सुनने को ये मिल रहा था कि वो मछुआरों की मदद नहीं लेना चाहते। वही मछुआरे जिन्होंने पिछले साल भी हर साल इसमें निकाला था गाड़ी को, वही मछुआरे जो अभी भी कल मेरे ख्याल से जो डेड बॉडी निकली। और ये बात मुझे एसडीआरएफ के जवान नहीं बताया है, मैं रिपोर्टिंग करने आया तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या हुआ आज पास जो स्थानीय मछुआरे वो नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमें उनकी जरूरत की आवश्यकता नहीं है, ये पहले दिन उन्होंने कहा। अगले दिन वापस मैं रिपोर्टिंग करने आता हूँ तो उन्हीं लोगों ने निवेदन किया उनसे कि आप लोग आइए। फिर स्थानीय मछुआरे आते हैं और कुछ घंटों के अंदर ही लाश को वापस से रिकवर कर लिया जाता है। मछुआरे वहाँ पर बैठे हुए हैं, अमूमन यहाँ पर रहते हैं, पास में घर है, तो लगातार वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि कोई ऐसी समस्या होती है, पुलिस को इत्तला भी करते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ उसी समय तक नहीं रहती कि जब वो कांड हुआ है तो वो वहाँ पर आ करके 5-10 मिनट रुक करके और समस्याओं का निवारण करें, बल्कि तब भी रहती है कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1-2 ऐसा निगरानी के लिए पुलिस कोई ऐसा सिपाही रहना चाहिए जो जब तक आप कैमरा नहीं लगाते, जब तक आप यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं करते, जाली नहीं लगाते, तब तक तो कम से कम इंद्रावती का आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर लगा हुआ है। जगदलपुर की इंद्रावती नदी में भी ऐसे बहुत हादसे आ रहे थे कि लोग वहाँ पे छलांग मार रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ के जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर आती है और 6 फीट की एक जाली लगा देती है। आप सोचिए 6 फीट की जाली में चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, आप आसानी से कूद नहीं पाएंगे। अब ये भी बात है इसमें कि जिसको सुसाइड करना है वो कहीं ना कहीं कर ही लेगा, मगर ये स्थान जो कि डेंजर स्पॉट है वो एक सेफ स्पॉट में तब्दील जरूर हो सकता है।
तो ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निदान कब होगा, कब यहाँ कैमरे लगेंगे, कब यहाँ जालियाँ लगेंगी, कब मौत का आंकड़ा कम होगा और कब यहाँ पर होने वाली मौतें ख़त्म होंगी, ये सबका इंतज़ार रहेगा। सवालों के जवाब शायद मिल जाएं, और अगर फिर भी आपके भीतर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बाकायदा कर सकते हैं। केपी न्यूज़ देखते रहिए। सचिन हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और लगातार हमारे साथ यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान वो कैमरा संभाले रहते हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट करके और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, आसपास की जो घटनाएं हैं, उससे हमें अवगत करा सकते हैं। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।